गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। मेरे द्वारा वीडियो बना के बताया गया था कि आज कुछ सकारात्मक हो सकता है, तो सकारात्मक में जो भी चीज़ें हुई हैं वो आपको पता है, उन पर चर्चा नहीं करेंगे। अगली डेट आपको मिल गई है, उस बात को लेकर के भी चर्चा मैं नहीं करूँगी। इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी वो मुख्य सेविका अभ्यर्थियों और संविदा कर्मियों के बीच में जो ये लड़ाई छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है, इसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहूँगी। जहाँ तक मेरी जानकारी में जो भी तथ्य हैं उनको मैं आप सबको बताना चाहूँगी, क्योंकि जो भी ये कशमकश और संघर्ष चल रहा है इन सब के बीच कुछ बहनें इसलिए परेशान हैं कि आखिर कोर्ट में क्या होगा या इस भर्ती का भविष्य क्या है। कहीं नोटिफिकेशन पर कोई आँच तो नहीं आ जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पद होल्ड हो जाएंगे, या क्या होगा, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या है ये लगभग सभी लोग जानना चाहते हैं। मैं जहाँ तक इस भर्ती को समझी हूँ तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर मैं आज चर्चा करूंगी और सबको ये बात जानना जरूरी है। कुछ दिन पहले एक लेटर वायरल हुआ था और उस लेटर को मैं इस पे स्क्रीन पर लगा भी रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये लेटर लिखा गया था ICDS विभाग के जो निदेशक हैं उनको, और इस लेटर की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें ये कहा गया था कि जब संविदा कर्मियों का केस न्यायालय में लंबित है और इनकी जो संविदा अवधि है वो भी बढ़ाई नहीं गई है और इनका 1 साल से वेतन भी रोका गया है, ठीक है। तो जवाब मांगा गया था इसके संदर्भ में कि आप लोग जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों है, क्यों ये 19 साल से कार्यरत रहे, तब जबकि 2003 में जब ICDS की तीसरी परियोजना थी और 2003 से 2005 तक इनकी संविदा पर यह जॉब थी। 260 अभ्यर्थी संविदा पर भर्ती हुए थे, उसमें मुख्य सेविका थे और कुछ और भी अभ्यर्थी थे, ठीक है, जो संविदा पर कार्य के लिए भर्ती किए गए थे। और उस पत्र में, जो ये पत्र स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसमें ये भी बताया गया कि अगर आपको कर्मचारियों की ज़रूरत थी तो आप आउटसोर्सिंग से रख लीजिए। कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं हुआ कि इनकी संविदा बढ़ा दी जाए या इनको वेतन दे दिया जाए। दूसरी बात यह है कि इसमें इस बात की भी फटकार लगाई गई है कि 19 वर्षों से लगातार उच्च अधिकारियों द्वारा या जो भी अधिकारी हैं संबंधित, उनके द्वारा इनकी संविदा को क्यों साल दर साल बढ़ाया गया, क्यों मामले को संज्ञान में नहीं लाया गया। और ये भी कहा गया है कि इनके खिलाफ जो सतर्कता अधिष्ठान की जांच बैठाई गई थी उसमें जो भी प्रपत्र ज़रूरी थे या जो उपलब्ध कराए जाने थे वो उपलब्ध क्यों नहीं कराए गए, और अगर नहीं कराए गए तो जिनको उपलब्ध कराना था उनका ब्यौरा दीजिए कि कौन है वो लोग जिन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी जांच, इनकी जो नौकरी है, संविदा पर जो नौकरी ये कर रही हैं, ये अनियमितता जो दर्शाई गई है। ये कहा गया था, ये आरोप लगे थे इन पर कि ये जो संविदा कर्मियों के पद भरे गए हैं इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, ठीक है, साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ी की गई थी, उसके आरोप लगे थे। उसी के संदर्भ में सतर्कता अधिष्ठान की खुली जांच थी। तो ये सारी चीज़ें विभाग के निदेशक से पूछी गई थी। 19 साल बीतने के बाद अब 2024 में इनसे ये बात पूछी गई, ठीक है। इन सब के बावजूद भी जो संविदा कर्मी हैं वो न्यायालय में चले गए ये कहते हुए कि उनकी जो भर्ती हुई है वो साफ़ सुथरी हुई थी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है और हमारी संविदा को बढ़ा दिया जाए, हमको नियमित कर दिया जाए। और यहाँ तक कि इन्होंने जो नई भर्ती निकाली गई अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा के माध्यम से, उनकी एक अर्हता एलिजिबिलिटी रखी गई, उसको पूरा करके जो अभ्यर्थी परीक्षा दे करके वहाँ तक पहुँचेंगे, उनके नोटिफिकेशन पर भी इन्होंने क्या किया, उसको गलत बता दिया और कहा कि इसको ही रद्द करा दिया जाए। वो संविदा कर्मी जिनकी भर्ती खुद
जांच के घेरे में आज भी है, जिसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है, जिसकी जवाबदेही तय नहीं हुई है। संबंधित जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये भी नहीं कहा जा सकता है, जब जांच बैठी है और जांच का कोई निर्णय आया नहीं है, वो संविदाकर्मी जिनकी भर्ती स्वयं खुद ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ी के तहत हुई है, वो लोग जा करके चैलेंज करके और हमारी जो भर्ती है जो लीगल प्रोसीजर से हो रही है, जिसमें पेट क्वालिफाइड करके लोग परीक्षा दिए हैं, उसके रिजल्ट पर रोक लगवा ली। तो जो भी बहनें परेशान हैं, जिनको ये लगता है कि इस भर्ती पर कोई आंच आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि न्याय व्यवस्था पर मुझे पूरा भरोसा है। न्यायालय में जो भी न्यायाधीश महोदय हैं, हमारे केस को जब सुनेंगे, मामले की तह तक जाएंगे, तो वो इस बात को समझेंगे, तब फैसला देंगे। फैसला भावनाओं के आधार पर नहीं होगा। मैं पहले भी बताई हूँ, सबूत होंगे, साक्ष्य होंगे, तर्क वितर्क होंगे और उसी के बाद ही कोई फैसला आएगा। तो जो भी बहनें परेशान हैं वो बिल्कुल ना परेशान हो। देखिए, यही सब कारण थे और हैं जिनके कारण इस भर्ती में देरी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर सिस्टम के अंदर कुछ अराजक तत्व हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनकी पोल पट्टी खुल जाए। ठीक है, इस लेटर को अगर आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से, तो कुछ कहने और बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे कि क्या है पूरा मामला। ठीक है, जब भी माननीय जज महोदय इस केस को सुनेंगे, पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि वो अभ्यर्थियों को न्याय अवश्य देंगे, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि 126 जो संविदा कर्मी हैं उनसे ICDS का पूरा कार्य नहीं होगा। अगर विभाग को और कर्मचारियों की ज़रूरत थी तभी उन्होंने भर्ती निकाली, और भर्ती एक लीगल प्रोसीजर के तहत 1992 की जो नियमावली है उसके तहत निकाली गई है। उन्होंने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है। तो ये वो लोग हैं जिनकी जो भर्ती है, जिस पे 19 साल से कार्यरत हैं, इनका खुद का पता नहीं है कि ये लीगल है या इलीगल है। जैसे इन्होंने न्यायालय में जा करके न्याय के लिए गुहार लगाई, चूँकि हम लोग अभ्यर्थी हैं और इन सब मामलों के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। अगर पहले से कोई जानकारी होती तो जवाब में हम लोग भी कोर्ट जा सकते थे कि इनकी भर्ती कहाँ तक लीगल है, इसका भी जवाब ले लिया जाए। लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जब भी न्याय का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो हम लोगों को भी न्याय वैसे ही मिलेगा जैसे मिलता है, और कोई भी परेशान ना हो। जो भी आज कोर्ट में हुआ है मेरे हिसाब से सकारात्मक हुआ है। हाँ, ये है कि कोई आपको डेट नहीं दी जा सकती है या कोई दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक उम्मीद की किरण जरूर मिल गई है कि अब हमारी भर्ती कोई नया मोड़ अवश्य ले लेगी, और हम लोग जो इस पीड़ा से ग्रसित हैं जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। इसी सकारात्मक सोच को रखते हुए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही हम सभी की समस्याओं का समाधान होगा और हम लोगों को न्याय अवश्य मिलेगा। किसी को हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और जिनको लगता है कि इसमें कुछ होगा नहीं तो वो अपना समय यहाँ बेकार बर्बाद ही कर रहे हैं। अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। बाकी सभी लोग स्वतंत्र हैं, जिसको जो सही लगता है वो सोचता है और करता है। मुझे जो भी जानकारी थी मैंने वो बताई है। बाकी सकारात्मक रहिए, जल्द ही आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य हो जाएगा। धन्यवाद।